लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं आपके साथ जुनैद अंसारी। भारतीय जनता पार्टी के एक नेता हैं रोशन बेग, जिन पर 4,000 करोड़ का जो पोंजी स्कैम है उसमें घोटाले में आरोपी हैं और उन पर आज जो सीबीआई की जांच हुई है उसमें उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और 14 दिन के लिए हिरासत में भेजा गया है। और इसी सब मामले में बात करने के लिए हमारे साथ तमाम लोग मौजूद हैं। जी, किस तरह से देखते हैं जो भाजपा के जो एक नेता हैं वे 4,000 करोड़ का स्कैम का मामला सामना है, कर्नाटक के नेता हैं। भाजपा वाले नेता ने अगर घोटाला किया है तो भारत वालों के जो आजकल हिसाब चल रहा है, भाजपा का जो हिसाब है वो घोटाला नहीं माना जाएगा। अच्छा, हाँ, क्योंकि रीत है, भाजपा वाले घोटाला करे तो वो घोटाला नहीं है। अगर किसी अपराध में पकड़ा जाए तो अपराधी नहीं है, देश से भाग जाए तो भगोड़े नहीं है। मतलब जो भाजपा में है तो वो ठीक है। कोई और पार्टी होती है, कोई और घोटाला करता तो मैं मान भी सकता था कि हाँ घोटाला हुआ है। ऐसे घोटाला नहीं मान सकता। थोड़े दिन में आप देखना जय श्री राम और भारत माता की जय के नारे इनके पक्ष में भी लग जाएंगे। अच्छा, जो पार्टी बलात्कारियों के पक्ष में नारे लगा सकती है तो भैया घोटाला हुआ है। 4,000 करोड़ है ना। अरे नोटबंदी जैसी चीज खा गई है लोग, जो दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला साबित हो सकता है। तो 4,000 करोड़ को तो हम छोटा मानकर चल रहे। दूसरी बात जो मैं पहले भी कह चुका कि भाजपा वाला है नेता, किसी और पार्टी का नहीं है। भाजपा वाला है तो घोटाले में नहीं माना जाएगा। अभी सारे जो फैसले आने वो उसके फेवर में आ जाएंगे। सरकार उसको कुछ और दिखा देगी, इस घोटाले को कन्वर्ट कर दिया जाएगा। पनामा घोटाला भी तो था ना इससे पहले, पनामा घोटाला भी इनसे रिलेटेड ही था। उसमें कोई आवाज आई इनकी उठी, खत्म कर दिया गया ना। एक राफेल का मुद्दा आया था, सुप्रीम कोर्ट तक ने मना कर दिया उस पर। वो तो क्या कहेंगे भाई। अच्छा, नोटबंदी के बाद और जीएसटी लागू करने के बाद और जो ज़्यादातर पेमेंट जो ऑनलाइन करने के बाद प्रधानमंत्री ने दावा किया था कि भ्रष्टाचार जो है पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, कोई भी स्कीम और घोटाले नहीं होंगे। फिर इतना बड़ा घोटाला कैसे देखने लगा है जब नोटबंदी का है, इस टाइम जीएसटी है, ऑनलाइन पेमेंट जो जिसका बढ़ावा दिया था, लगातार प्रधानमंत्री ने बढ़ावा दिया है। देखिए, जहाँ तक नोटबंदी की बात है तो मैंने अभी पहले भी कहा था, नोटबंदी इस देश का नहीं दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला है और भाजपा ने अपने फेवर के लिए नोटबंदी करी थी। डिसीजन इन्होंने ऐसे करे हैं। नोटबंदी के इन्होंने अभी आप इस हाल फिलहाल देखिए, इन्होंने लॉकडाउन करा। लॉकडाउन का तरीका ये होता है, इंसान पहले एक बार इन्फॉर्मेशन दे दे कि कल से परसों से लॉकडाउन लगेगा। रात को 12 बजे कहते लॉकडाउन हो रहा है कल से। अरे कोई इंसान बाहर फंसा हो सकता है, कोई बीमार कहीं रास्ते में हो सकता है, कोई हो सकता है अस्पताल से कहीं घर जा रहा हो, घर से अस्पताल जा रहा हो, सबको एकदम से रोक देना। किसी घर में शादी भी थी, किसी घर में कुछ और भी प्रोग्राम हो सकता है, कोई हो सकता है बहुत दूर कहीं पर गया हो, वो वापस अपने घर आ रहा हो। जो ट्रक वाले तो सारा सामान इधर से उधर होता है, वो रास्ते में आ रहे थे। मतलब सारी जो डिसीजन है ना इनके, वो बगैर सोचे समझे हैं, सिर्फ अपने हित के हैं। जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ, ये सारे निर्णय सिर्फ वो लेते हैं जो भाजपा के फेवर में हो। देश से इनका कोई लेना देना किसी भी एंगल से कहीं तक नहीं है। क्या लगता है अब क्या सरकार जिस तरह के 14 दिन के हिरासत में लिया उनको, तो क्या लगता है कि अब कुछ और सामने आएंगे किसी और का नाम? हिरासत में लेने के और उस पर कार्रवाई करने के दोनों चीज़ें बिल्कुल अलग अलग है। अभी जो देशद्रोह के मुकदमे में दविंदर सिंह को गिरफ्तार किया गया था, वहीं पर बात ला रहा हूं मैं। गिरफ्तार तो दविंदर सिंह की भी हुई थी, लेकिन उस पर कार्रवाई क्या हुई, आगे क्या क्या इन्होंने प्रक्रिया करी, कितनी जांचें करी, वो विषय होता है। आज इन्होंने गिरफ्तारी तो कर ली है, क्योंकि जब घोटाला दिखाई दिया वो भी इतना बड़ा 4,000 करोड़ रुपए का, तो गिरफ्तारी तो निश्चित बनती है। गिरफ्तारी होने के बाद में जांच कर पाएंगे, निष्पक्ष जांच कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, ये देखने वाली चीज है, जिसकी मुझे 1% भी उम्मीद इस भाजपा सरकार से तो बिल्कुल नहीं है। अच्छा। किसी भी कीमत पर ये लोग जांच नहीं करेंगे, सिर्फ मुद्दे को दबाने के लिए इस तरह के हथकंडे अपनाते हैं। इनके हथकंडे ही हैं और से ज्यादा कुछ भी नहीं है। अच्छा, इस टाइम जो हालात है कोरोना के लॉकडाउन के बाद, जिस तरीके से बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है, और लेकिन उसके बाद जब इतने बड़े घोटाला सामने आता हो तो क्या कैसे रहेंगे? दोस्त देखिए, बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा और चिकित्सा, ये ऐसे शब्द हैं जिनका भाजपा के नेताओं से कोई लेना देना नहीं है। आप इनका कोई भी इंटरव्यू उठा लीजिए, कोई भी भाषण उठा लीजिए, अगर इन 4-5 शब्दों का इन्होंने कभी जिंदगी में इस्तेमाल किया हो तो मैं आपकी इस बात का जवाब दूंगा, वरना मुझे नहीं लगता कि इनसे जुड़ा हुआ इसका कोई मुद्दा है। इनके लिए कोई इस तरह का मुद्दा नहीं है। सिर्फ संस्थानों को बेचना कैसे है, घोटालेबाजों का साथ कैसे देना है, 3-4 बड़े उद्योगपति हैं उनको कैसे बढ़ावा देना है। मेन एम ही ये है, देश एम नहीं है इन लोगों के लिए। देश कोई इनके लिए वैल्यू नहीं करता, इनके लिए वैल्यू करता है अपना पक्ष, जो संघीय पक्ष रहा है शुरू से, जो अंग्रेजों के साथ भी रहा था, आज़ादी से पहले भी आप ले लीजिए, जो संघ का रुख रहा है। आज भी संघ ही तो चला रहा है भाजपा को, तो आज भी वही रुख रहेगा। रुख बदल कैसे जाएगा? जो रीत चली आ रही है उसको निभा रहे हैं, बखूबी निभा रहे हैं और निभाएंगे। डिजिटल जमाना है, डिजिटल इंडिया है, और इसमें डिजिटल इंडिया के जिसकी बात कर रहे हैं ना सर आप, इनका
सबसे बड़े जो दावा करते हैं हाईवेज बनाने करते हैं। आप इंडिया के सिर्फ हाईवे घूम लीजिए, अगर सारे हाईवेज पर डिजिटल पेमेंट हो जाए, मैं छोटी दुकानों की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ, सारे हाईवे अगर डिजिटल पेमेंट ले ले तो भी मैं मान लूँ कि डिजिटल इंडिया हो गया है। अगर मैं पेमेंट करने बैठ जाता हूँ किसी दिन तो पूरा टाइम लग जाता है कि वो पेमेंट नहीं हो पाती है। आप जितने दुकानदार वाले हैं, छोटे दुकानदार वाले को डिजिटल पेमेंट लो, भाई कहाँ से ले लेंगे लोग? बैंक में आप पैसे भेजो डिजिटल से, उसको आप काटने बैठे रहते हो, 3 ट्रांजेक्शन ऊपर आप 4 लगा देते हो। क्या लगता है जो सरकार बनी है भारतीय जनता पार्टी की, नरेंद्र मोदी जब 2014 में आए थे, वो सबसे बड़ा मुद्दा उनका यही था कि जो काला बाजारी है या काला है, भ्रष्टाचार है, काला वो ब्लैक मनी, इन सब पर लेकर आया कि कांग्रेस ने बहुत बड़ा घोटाला किया है और फिर उन्हीं के राज में फिर इतना बड़ा घोटाला सामने आया है। देखिए, सबसे पहली बात तो जो कर्नाटक की सरकार बनी है, क्या वो संवैधानिक तरीके से बनी है? कहीं ना कहीं इसे भी तो घोटाले कहेंगे हम लोग। जो सरकार घोटाले के, भ्रष्टाचार के ढोंग पीट कर आई और आज वो उन्हीं भ्रष्टाचार के आधार पर सरकार, राज्यों की सरकारें गिरा रही है, तो सबसे बड़े घोटालेबाज तो चोर तो यही है। आपको जिस राज्य का आप कर्नाटक का उदाहरण दे रहे हैं, वहाँ की सरकार क्या इनकी जीती हुई सरकार है? किस तरीके से सरकार बनी थी वो पूरा प्रकरण सब लोग जानते हैं। और विधायकों की खरीद फरोख्त कैसे होती है, कैसे नहीं होती है, वो भी भाजपा वालों के थ्रू होती है। जहाँ की सरकार गिरनी हो वहाँ ही सरकार गिरने में सबसे आगे इनका हाथ होता है। विधायक इनका पक्ष में सारे आ रहे होते हैं, तो वो घोटाला भ्रष्टाचार में गिनती नहीं आएगा ना, नहीं आएगा भाई। क्योंकि मैं बता रहा हूँ, भाजपा से रिलेटेड जो चीज़ है वो ना तो घोटालेबाज है, ना वो अपराधी है, ना ही उन्होंने कोई जुर्म किया होता है, ना वो भगोड़े होते, मतलब कुछ भी इस तरह की जो संज्ञाएं हैं वो भाजपा पर लागू नहीं होती। ये स्वयं घोषित ईमानदार, कर्मठ और बिल्कुल लगनशील इंसान है। अच्छा, लगातार जो कहते हैं सरकार के जो काला धन है वो खत्म हो चुका है, कोई हमारी जो सरकार है सब मतलब भ्रष्टाचार, कांग्रेस की जो सरकारें थी, कांग्रेस ने बहुत बड़ा भ्रष्टाचार किया, तो गिरफ्तार क्यों नहीं किया इन्होंने कांग्रेस वालों को? अगर कांग्रेस ने भ्रष्टाचार किया था, कांग्रेस के नेताओं ने किया था, बल्कि वास्तविकता तो ये है, गिरफ्तार जो करती थी वो कांग्रेस वाले ही कांग्रेस वालों को गिरफ्तार कर लेते थे अगर घोटाला होता था तो। आप कॉमनवेल्थ का एग्जाम्पल देख सकते हैं, उसमें किसको छोड़ा गया। लेकिन आज मुझे बताइए, भाजपा के राज में जितने भाजपा वालों ने घोटाले करे, किस एक को इन्होंने गिरफ्तार किया? किसी एक का भी नाम बताइए ना मुझे। घोटाले अगर होते, आज सरकार भी इनकी है, सीबीआई भी इनकी है, गृह मंत्री, मतलब सब कुछ इन्हीं के हाथ में, गिरफ्तारी क्यों नहीं कर रहे कांग्रेस की? अगर उन्होंने घोटाले किए थे, घोटाले किए तो गिरफ्तार करो, नहीं किए तो ढोंग बजाना बंद करो ना। जो घोटाले खुद कर रहे हैं उनको दबाने के लिए पुराना राग अलापते हैं जो कि निराधार और झूठा है, कुछ नहीं है इसके अलावा इनके पास। अच्छा, क्या लगता है जब भी कोई बात होती है तो जो आप जैसे कहा कि पुराने राग अलापते हैं, तो क्या लगता है कि पुराने जैसे कुछ लोग नेहरू को याद करते हैं या फिर कहते हैं कि उन्होंने कुछ नहीं किया, तो क्या लगता है अभी ये इस पर भी क्या वहीं जाएंगे क्या? भाई सीधी सी बात है, देखिए बात जहाँ तक करने की है तो करने के लिए तो उनके पास कुछ है नहीं। अभी हाल फिलहाल देख लीजिए, देश का सबसे बड़ा मुद्दा जो उन्होंने बना दिया है वो बनाया लव जिहाद। जबकि देश में रोजगार की जरूरत है, महंगाई कम करने की जरूरत है, आसमान छू रही है महंगाई, शिक्षा की जरूरत है, कोरोना फैला है उससे बचाव की जरूरत है, मतलब हजारों ऐसे मुद्दे हैं जिनकी जरूरत है आम इंसान को। इन मुद्दों से इनको कोई मतलब नहीं होता, इनका मतलब सीधा से होता है कि मुद्दों से गुमराह करा जाए, संस्थानों को बेचा जाए, अपना प्रॉफिट कैसे होगा वो देखा जाए और उस प्रॉफिट को निकाल कर एक साइड हो जाया जाए। सिर्फ गुमराह करने के लिए जनता को इस तरह के मुद्दे लोग सामने लाते हैं जो किसी तरीके से कोई आधार नहीं होता। अब बताइए, आप आज के युग में नेहरू जी को ला रहे हैं, राजीव गांधी जी को ला रहे हैं, जब उन्होंने जो बनाया है इनसे वो नहीं समझ रहा है यार, उसे संभाल कर कुछ नया तो दे दो। अब एक नया नाटक इन्होंने रचा है दिल्ली के अंदर, जेएनयू के लोग नाम बदल रहे हैं। क्यों बदल रहे हो भैया? नाम बदलने से, अभी तक तो देशद्रोही यूनिवर्सिटी है, नाम बदलने से देशभक्त हो जाएगी? हो सकता है, क्योंकि ज़्यादातर जो अपराध देखने को मिला है कि जिस चीज़ पर अपराध का आरोप हो या फिर कोई भी आरोप होता है, जब वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होता है तो बेगुनाह हो जाता है। तो क्या लगता है कि ऐसा हो सकता है अगर उनका नाम बदल दे तो फिर? तो नाम बदलने के साथ स्टूडेंट्स भी बदलने चाहिए सारे। अच्छा। सारे जो स्टाफ है वो बदलना चाहिए, सारे जो टीचर्स है वो भी बदलने चाहिए, जो उनका प्रोसेस है वो सारा बदलना चाहिए, जो एंट्रेंस का तरीका है वो भी बदलना चाहिए, जो जमीन है वहाँ से हटाकर कहीं और यूनिवर्सिटी भी लगानी चाहिए। क्योंकि जमीन भी तो देशद्रोही होगी ना बेटा, कितने सालों से अगर वो चल रही है तो भाई जमीन के खून पानी वहीं से तो चल रहा है सारा जो चलता है, तो वो सारा बदल लेंगे। औकात होनी चाहिए एक नई यूनिवर्सिटी तैयार करने की, ना कि नाम बदलने की। मतलब बच्चे पैदा हो नहीं रहे, हम दूसरे का बच्चे लेकर उसका नाम रख रहे हैं, तो वो वाली बात हो गई। अपना कुछ होगा नहीं इनसे, दूसरों का नाम बदल देंगे, तो यही इनकी औकात है, इतना ही इनके बस की है, इससे ऊपर जाने की औकात नहीं है। कांग्रेस ने जितनी यूनिवर्सिटी, जितने हॉस्पिटल, जितनी सुविधाएं, डैम्स और स्कूल्स कॉलेजेस बनाए हैं, जितनी IIT IIMs बनाए हैं, ये एक तो बना दो, नाम बदल कर काम चलाएंगे, घोटाले कर काम चलाएंगे। और ये भी एक घोटाला ही है कोई जो ये करने वाले हैं, अभी तक हुआ नहीं है। नाम बदलना इनके लिए कोई मतलब
बदल कर अपने आप अच्छा, को। देखा गया कि जैसे उत्तर प्रदेश के सीएम भी अक्सर जिलों के नाम बदलते हैं, रोडों के नाम बदल जाते हैं, तो क्या ये भी कड़ी उसी कड़ी के कहोगे कि नाम बदल दो यूनिवर्सिटी का? यार उत्तर प्रदेश के सीएम की बात करोगे, नाम बदलने के अलावा और करते क्या हो साहब। अभी देखिए कोरोना चल रहा है, सबसे बड़ा जो मुद्दा है देश के अंदर कोरोना है। कोरोना के अंदर आप लोगों ने अगर कोई व्हीकल चलाते हो मास्क नहीं लगाया है तो आपका चालान कटना तय है। इसके अलावा आप रोड पर कैसे घूम रहे हैं कोई मतलब नहीं है, बाजार में कितनी भीड़ है कोई मतलब नहीं है, अस्पताल में वेंटिलेटर कितने कोई मतलब नहीं है, दवाई है या नहीं है कोई मतलब रैलियों में नहीं कितनी भीड़ उस है। समय? रैलियों में तो खैर की बात ना करें, छोड़िए, तो वो देशभक्ति आ जाती है, फिर जय श्री राम बोलने वाले होते हैं, मुझे पाकिस्तानी बता देंगे तो मैं थोड़ा उससे दूर रहता हूँ। रैलियों की बात मैं नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं जय श्री राम कह दूँ या ना कह दूँ फर्क नहीं पड़ेगा, पर मुझे भाजपा में होना बहुत जरूरी है। देशभक्ति और राष्ट्रभक्ति और क्या कहते हैं वो हिंदुत्व, वो मेरा तभी लाजमी है जब मैं भाजपा के अंदर हूँ, वरना सब बेकार तो है। हिंदुत्व खतरे में तभी तो उनको बचाने की बात करते हैं। किससे खतरे में हिंदुत्व? वो तो भारतीय जनता पार्टी कहती है लगातार हिंदू खतरे में अभी जिन लड़कियों के बलात्कार हो रहे हैं रोज, वो हिंदू हैं या मुसलमान हैं? कितनी लड़कियां हिंदू हैं, कितनी मुसलमान है, कितनी गैर और धर्म की हैं, उसको डिफाइन कर लीजिए। और उनके बलात्कार करने वालों में कितने भाजपा के नेता, उनके कार्यकर्ता शामिल हैं, उनको भी शामिल कर लीजिए। फिर उन पर कितनी कार्रवाई हो वो भी देखा जाए। देश को लूटने में, भागने में और घोटालों में कितने भाजपा के नेता हैं वो भी देखा जाए। तब पता लगे ना कि देशभक्ति, हिंदुत्व, राष्ट्रभक्ति जो सारे वर्ड्स हैं वो कैसे काम कर रहे हैं, या जो ये कहते हैं वो सही होता है बस। रुख देशभक्त नहीं है, लेकिन भाजपा नेता तो अक्सर नथुराम गोडसे को देशभक्त बताते हैं। हाँ, नाथुराम गोडसे जैसे ही तो देशभक्त है इनके लिए, सावरकर जैसे वीर है इनके लिए। अब वीरों की अगर बात करें तो उनके पास और कोई वीर बचते नहीं है, एक इनके अपने वीर है, क्योंकि ढूंढने से भी संघी में एक आप बंदा नहीं ढूंढ सकते जिसने स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया हो या कहीं पर कुछ अपना पार्ट निभाया हो। आप करिए सर्च, पूरा गूगल छान लीजिए, किताबें छान लीजिए, एक संघी का नाम बता दीजिए। हाँ, मुखबिरों में उनके नाम मिल जाएंगे, दलालों में नाम मिल जाएंगे, आज भगोड़ों में नाम मिल जाएंगे, बलात्कारियों में आज नाम मिल जाएंगे उनके। उस टाइम भी यही हाल थे और आज भी यही हाल है, बदलाव नहीं है इनके अंदर कुछ। जिसमें पेंजे घोटाला जो सामने आया, इसमें कई जो आरोपी हैं वो पहले ही विदेश जा चुके हैं, दुबई। अब पुलिस जो है कर्नाटक की लगातार कोशिश कर रही है कि बाहर नहीं आते। इस पर लास्ट रिएक्शन क्या देंगे आप? नेता भाजपा के हैं, सरकार भाजपा की है, घोटाले बाद भाजपा का है। तो अभी थोड़े दिन आप रुक जाइए। देखिए अभी इंस्टेंटली को रिप्लाई देना गलत है। मेरा मानना हमेशा ये है कि 5, 7, 10 दिन रुकिए। ये 2, 4 दिन का जो एकदम लाइट में आया तो लोगों में आक्रोश होता है, अच्छा इतनी हम तो भुखमरी में जी रहे हैं, 4,000 करोड़ का घोटाला करके भाजपा जो देशभक्ति दिखा रही थी। तो ये चीज़ जरा एक बार हट जाए, आप सब कुछ देखें, हो सकता है ये भी देश से बाहर हो। जब इतने घोटालेबाज बाहर हो चुके तो इनका बाहर जाना कोई बड़ी बात नहीं होगी। जी बिल्कुल, जिस तरीके से लोगों से बात की, लोगों का साफ तौर पे यही कहना है कि जो भी भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो घोटाले करके जो पिछले वो बाहर चले जाते हैं, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि जो उसके कुछ आरोपी जो बाहर चले जा चुके हैं। आपको बता दें कि कर्नाटक में जो ये घोटाला हुआ पेंजी स्कीम में 4,000 करोड़ का घोटाला है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी का नेता का नाम आया है। और आपको बताते हैं कि सीबीआई ने उनको गिरफ्तारी अभी जो है, अभी ताज़ा अपडेट है, गिरफ्तार कर लिया है और 14 दिन की हिरासत में लिया है। अब देखते हैं कि 14 दिन के बाद और भी क्या इस केस में क्या सामने आता है और क्या और कोई बड़े नाम जो हैं वो सामने आते हैं या नहीं, ये तो अब 14 दिन बाद ही पता चलेगा। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।